हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिविटे पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। ठीक है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, कौन सी खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बहुत जल्दी आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ बोले और गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें बोले और मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें भोले बाबा मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन 2 3 4 and 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 and 3। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 5। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। परमात्मा आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट। आपके लिए स्पिरिट्स का साथ है। एंजाइटी, स्पिरिट्स और एंजाइटी एक साथ तो नहीं हो सकते। यहाँ पर है थिंकिंग वुमन, बहुत सोच रहे हो लग रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। कौन सी गुड न्यूज़ मेरे व्यूअर्स को मिलने वाली है। आर्कएंजल हैनाइल, जॉय ब्लेसिंग इंट्यूशन, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, एनिमल टोटेम्स, एंजल ऑफ 7 चक्रास। ओके, यहाँ पर है ट्रैश। वाओ। चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्डहुड, इमेच्योरिटी, इनोसेंस एंड विजिट, अनएक्सपेक्टेड विजिट, फोन कॉल, नॉक, राइडिंग बाय हाउस। ठीक है, यहाँ पर है रिन्यूअल, यहाँ पर है वॉचिंग, यहाँ पर है सेपरेशन एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पर एनर्जी है डेविल, यहाँ पर है स्टार, यहाँ पर है वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर पता है 6 कार्ड आ गए।
यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है, जिस पर आप लोग कमेंट सेक्शन में महादेव जी को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा। वो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान के भक्त को कोई रोक ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, जिस पर ईश्वर कृपा करना चाहते हो उसकी डेस्टिनी को कोई रोक ले, उसके भाग्य में कोई परिवर्तन कर दे, उसके भाग्य को कोई बांध दे, उसके बुद्धि का कोई बंधन कर दे, संभव ही नहीं है। ईश्वर को आपके ऊपर कृपा करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रोक सकती। लोग कहते हैं तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, ठीक है, बुद्धि बंधन हो गया, भाग्य बंधन हो गया, हमारे हम जो काम करते थे उसका बंधन हो गया, कुछ भी। यहाँ पर एक मैसेज आया है, इतना सॉलिड मैसेज निकल के आया है कि आप ऐसे डिवोटी है ना कि अगर कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं है तो वो भी स्पिरिट्स आपके लिए कम मतलब उपलब्ध करा देंगी। ठीक है, मतलब कहते हैं कि भगवान को भक्त के ऊपर कृपा करने से थोड़ी ना कोई रोक सकता है। हाँ, हो सकता है पूर्व जन्म में आपके कर्म ऐसे रहे हों जिसकी वजह से आपको नकारात्मकता रोकने का प्रयास अवश्य करेगी या अवश्य करती है। ठीक है, लेकिन परमात्मा की कृपा दृष्टि उस नकारात्मकता से इतनी ऊपर है कि वो इतना प्रेम आपसे करते हैं, शायद उन्हें आपकी भक्ति प्रबल लगती है या जो भी, कि कोई कितना भी कोशिश कर ले। डोर टू स्पिरिट कार्ड का मतलब डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, ये दिखाता है कि उनको फिर भी आपके ऊपर कृपा करने से कोई रोक नहीं सकता। वो फिर भी आपको आपके ऊपर कृपा करते हैं। इससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे सामने आया और मैं आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। माँ पार्वती जो थी उन्हें श्राप लगा था रति माँ का कि आप कभी भी स्वयं संतान को जन्म नहीं देंगी। ठीक है, अब वो शाप तो उन्हें मिला था, माता पार्वती को वो कर्ज था उनके पास। ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान शिव की कृपा वहां पर इतनी अधिक थी कि उन्होंने कहा कि आप स्वयं से संतान को जन्म नहीं दे सकती, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप संतानहीन रहेंगी, आप माँ तो फिर भी बनेंगी। मतलब कोई भी कर्ज, कोई भी बद्दुआ, कोई भी नकारात्मकता भगवान को आपकी इच्छा पूरी करने से नहीं रोक सकती। हाँ, वो तरीका उसका जरूर बदल सकता है। जैसे यहाँ पर उनको संतान का ऐसा मतलब कर्ज लगा हुआ था कि वो स्वयं से कभी किसी संतान को जन्म नहीं देंगी। उसके बाद भी उनके पास भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, तो सब लोग थे। ठीक है, फिर भी वो जगत माता कहलाती है ना। तो यहाँ पर डोर टू स्पिरिट कुछ इसी तरीके का बात कर रहा है कि हो सकता है कोई कर्ज, हो सकती है कोई डेविलिश एनर्जी, हो सकती है कोई नकारात्मकता जो आपको खुशियों में बाधा उत्पन्न करे, आपके पूर्व जन्म के कुछ इस तरीके की चीजें रही हैं। ठीक है, जो आपको जॉय ना पाने दें, ब्लेसिंग्स ना पाने दें, लेकिन उसके बाद भी स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपको सब मिलेगा जिसकी आपको तलाश है। और आपकी कृपा कैसे पता चलेगी कि हमारे ऊपर कृपा है भगवान की कि नहीं? स्पिरिचुअल अवेकनिंग कृपा का ही साइन है। कोई पूछे कि आपके घर में कितने लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सब वैसी की वैसी जिंदगी जीकर वैसी की वैसी जिंदगी काट रहे हैं और ऐसे ही अज्ञानता में जीवन को जी रहे और अज्ञानता में ही जीवन को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन आप लोगों को मौका लग गया, यूनिवर्स को, जिन्हें हम चोजन वंस कहते हैं। तो चोजन वंस अर्थात क्या हुआ कि परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा ही तो कर दी। कृपा दृष्टि का ही साइन तो है कि आपकी अवेकनिंग करा दी। उन अवेकनिंग में आप कितनी नेगेटिविटी, कैसी कितनी सारी डेविलिश एनर्जी आप रिलीज करके स्टार बन जाओगे। स्टार बन जाओगे। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो हील हो चुकी है और जो अब मैनिफेस्ट करने के लायक है। ठीक है, और इतने सारे चैलेंजेस से निकलने के बाद आप बनोगे गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। ये आता है जब कार्ड तो मजा आ जाता है देख के। ठीक है, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, विजन, इंट्यूशन, रिसेप्टिविटी। एक ऐसी फीमेल जिसके पास विजन है, जो इंट्यूटिव है और रिसेप्टिव मोड पे है। जनरली क्या है कि लड़कियों को ये सिखा दिया गया है कि तुम, मैं लड़कियां क्यों बोलती हूँ, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है और उसकी वजह से मैस्कुलिन एनर्जी में इतना डिस्टॉर्शन है। अगर शक्ति अपने अस्तित्व में है तो शिव को अस्तित्व में आना ही पड़ता है। कहने का अर्थ है कि अगर लड़की जो है, फीमेल जो है, फेमिनिन एनर्जी जो है, अगर वो अपने आप को बेचारा, कमजोर, अबला इस तरीके का मानना छोड़ दे और अपने शक्ति स्वरूप में जीवन को जिए, तो जितने अत्याचार लड़कियों के ऊपर होते हैं, उन्हें ईगो दिखाया जाता है, उन्हें बार बार बिट्रे किया जाता है, धोखा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम लड़की नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, वो लड़कों के अहंकार का शिकार बन जाती हैं। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी के अहंकार का शिकार बन जाती। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन नहीं। शक्ति को इग्नोर करना आसान है क्या? ठीक है, शक्ति तो वो थी जो जिन पर असुर भी फिदा थे। मैं क्यों ऐसा बोला? क्योंकि आप
अपने आप को जितना कम समझते हैं, दुनिया भी आपको उतना ही कम समझती है, यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो आप बहुत एंजाइटी में पड़ी हुई लड़की, ओवर थिंकिंग करती हुई लड़की, मेरा क्या होगा भगवान, मेरा बस थोड़ा घर बसा दो। पूरी दुनिया ने क्या समझाया उन लोगों को कि तुम्हारा घर बस जाएगा, तो कट जाएगी तुम्हारी, नहीं तो तुम्हारी कटेगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन वो, ये देखो, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, और यूनिवर्स ने उसको बना दिया गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, मतलब एक ऐसी फीमेल जो लोगों की ख्वाहिश हो। ठीक है, जिसको लोग पाना चाहें। पहले के टाइम में स्वयंवर वगैरह भी होते थे। मतलब कहने का समझो, कहने का क्या है, ठीक है, ये सब तो बात की बातें हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपकी लाइफ के अंदर आपके भाग्य को कोई रोकने का प्रयास करता है, और रोकने का प्रयास कर रहा है, नकारात्मकता हावी हो रही है, तो डेफिनेटली पूर्व जन्म के कर्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा दृष्टि को थोड़ी रोक लेगा, वो तो फिर भी कृपा करना चाहते हैं तो करेंगे। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, स्पिरिट्स आपकी हेल्प करती हैं। और फिर जब आपको वो नहीं मिलता जो आपने चाहा, तो फिर आपको वो मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता। जो कर्मा एनर्जी रिलीज करेगा वो तो मतलब इतिहास रचेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की एनर्जी, मतलब गुड न्यूज क्या है, आप ये समझो, आप हो स्पिरिट्स के सहारे। स्पिरिट्स कौन? आपके स्पिरिट गाइड्स, दिव्य शक्तियां, वो आपको चला रही हैं। तो आपको फुली सरेंडर पूरी लाइफ अपने रहना है, क्योंकि हो सकता है कि लोग चीजें आपको बिगाड़ने का प्रयास करें। ठीक है, कोई कर्ज या कुछ भी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी कार्मिक साइकिल रिलीज करा के आपको वो बनाएंगे जो बनने का जीवन में आपने कभी सोचा ना हो। ठीक है, आपको स्टार बनाएंगे, स्टार। स्टार की एनर्जी, आप में से काफी सारे लोग फेमस हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, फेमस हो सकते हैं। कोई भी कर्ज ईश्वर के प्रति आपके प्रेम को नहीं रोक सकता, और ईश्वर का प्रेम आपको अगर उन्हें देना है तो कोई भी उस चीज को नहीं रोक सकता। ठीक है, खुद ये डेविल नहीं रोक सकता। ये डेविल बहुत सारे लोगों की इनोसेंट सोल्स के हिस्से पड़ गया, उनके पास लाइफ की किसी चीज की वजह से, लेकिन परमात्मा ने फिर भी अपने बच्चे बचा लिए। यानी कहता है कि आपके ऊपर फिर भी कृपा बहुत अपार है ईश्वर की, उन्हें कभी मत कोसा करो। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से बचा के ला रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी है द थिंकिंग वुमन एनिमल टोटेम्स। इतना ज्यादा आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके लिए गुड न्यूज कितनी निकल के आ रही। सबसे पहले तो पूरे जीवन भर के लिए आपके पास स्पिरिट्स का साथ है। अब स्पिरिट्स का साथ होने का मतलब है कि आपको पूरा जीवन ही बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ जीवन जीना पड़ेगा। दूसरा, आप लोगों की सपनों की रानी या राजा फ्यूचर में बनने वाले, मतलब आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर लोगों का मन होगा, काश ऐसा पार्टनर मेरे पास हो, काश ऐसा पार्टनर मेरे पास हो, काश ऐसा पार्टनर मेरे पास हो। ऐसा व्यक्तित्व आपका बनने वाला है, या बनाने की कगार पे आप हैं। तीसरा, यहाँ पर गुड न्यूज है कि आप अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब आप अपना पास्ट का जो भी कार्मिक अकाउंट था वो क्लोज कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले रीडिंग में आया था, जहाँ शिव शक्ति कह रहे थे कि प्रारब्ध कट चुका है। बहुत सारे लोग कार्मिक साइकिल एंड कर चुके हैं। तब ये कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो चुकी है, तो अब आपको कंफ्यूजन से बाहर निकाला जाएगा। कैसी कंफ्यूजन? जैसे आप लोग क्रॉस रोड पे हो, कंफ्यूजन में हो, तो आपको अब क्लैरिटी दे दी जाएगी। आप तभी तक कंफ्यूजन और अनक्लियर आप तभी तक रहते हैं जब तक कि आपकी लाइफ में वो कार्मिक एनर्जी चल रही होती है, वो वर्क कर रही होती है, डेविलिश एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर वर्क कर रही होती है। तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, आपको भविष्य समझ में नहीं आता। लेकिन अब आपको क्लियर समझा दिया जाएगा कि आपका कार्मिक अकाउंट था, क्लोज हुआ है, आपकी साइकिल क्लोज हो चुकी है। स्टार कार्ड दिखा रहे हैं कि अब आप तैयार हैं अपनी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स पाने के लिए, अपनी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस या फेम पाने के लिए। यहाँ सक्सेस और फेम की ही बात हो रही है। लेकिन एक चीज जो कॉमन है सारी रीडिंग्स में, जो मैं करती हूँ हमेशा, वो क्या, कि कुछ भी आपको जो प्राप्त हो रहा है वो हो 2 लोगों की मदद से रहा है। पहले आपके स्पिरिट गाइड्स, दूसरा आपने जो तपस्या की है उससे। ठीक है, जो आपने कार्मिक एनर्जी रिलीज की है, अपने आप को बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है, अपने लेसन्स को धड़ाधड़ लर्न किया है। मैं तो बोलती हूँ कि पार्टनर की रीडिंग भी जो आप देखते हो ना, वो रीडिंग भी आप देखा करो अपने लेसन्स लर्न करने के लिए। इसके लिए नहीं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इसके लिए कि आपको कौन से लेसन्स लर्न करने हैं, जो आपके पार्टनर ने गलती की वो आपको नहीं करनी है। ये चीज यहाँ पर ये दिखाती है कि आप कार्मिक साइकिल क्लोज कर चुके हो। ठीक है, ये तीसरी गुड न्यूज है। अब यहाँ पर 7 चक्रा की एनर्जी, आपके 7 चक्र जो है बॉडी के, उसमें 7 चक्र में आपके जो भी देवी देवता हैं वो विराजते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों की आराधना पूजा करते हो। ठीक है, मूलाधार, आपका स्वादिष्टान, आपका मणिपुर, आपका हृदय चक्र, ठीक है, हार्ट चक्र, उसके बाद आपका थ्रोट चक्र, आपका विशुद्ध चक्र, ठीक है, उसके बाद थर्ड आई आपका, उसके बाद आपका क्राउन चक्र, सहस्रार। तो मतलब ये बात करते हैं कि आपके जो इन चक्रों पे जो देवी देवता विराजते हैं,
उनकी कृपा भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा आप क्लियर कर चुके हैं, तो नई डेस्टिनी बन रही है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके ऊपर है। तो फिर एंग्जाइटी और थिंकिंग वुमन की एनर्जी क्यों आ रही है? मतलब कोई व्यक्ति जो जंग जीतने की कगार पे हो, बॉर्डर लाइन पे पहुंचने वाला है, और वहां जाकर वो टेंशन करने बैठ जाए, तो क्या मतलब का है? मतलब आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। और सबसे बड़ी उड़ान जो आ रही है पहली, वो करियर में आ रही है। यहाँ पर लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेज नहीं आया, तो हम कैसे दे दें? यहाँ पर जो पहला मैसेज आया है, आप में से काफी सारे लोग हैं जो अपने करियर को लेकर एकदम क्लियर हैं। हो सकता है लव लाइफ को लेकर अभी उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए, थोड़ा घुलना मिलना है उन्हें, उसके बाद वो एक्शन में आएंगे। लेकिन करियर के लिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मतलब एक बड़ी करियर में उड़ान आपके देखने को मिलने वाली है आपको, ठीक है, बहुत बड़ी उड़ान। और ये जो है वो कहीं ना कहीं परमात्मा की ब्लेसिंग, कृपा या कुछ भी कह लो, वहां से आ रही है आपके लिए। एक नई लाइफ आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक मैसेज आया है यहाँ पर सेपरेशन और लव। यहाँ पर लिखा है आपके लिए लव, सेपरेशन, ठीक है। तो जिन लोगों का भी डाइवोर्स हुआ है, ड्रीम्स ब्रेक हुए हैं, हार्ट ब्रेक हुए हैं, दुख आया है, उनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। यानी कि पास्ट में आपने ये सारी चीजें देखी हैं, उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आई। देखते जाओ दुनिया आपको कैसे देखते है। वॉचिंग की एनर्जी है आपकी लाइफ में। जब परमात्मा कृपा करते हैं तब कैसे इंसान दिखाई देता है, ये लोग आपके उससे देखने वाले हैं कि आप उस चीज का उदाहरण बनेंगे, ईश्वर की कृपा का, ठीक है। मतलब ईश्वर जब कृपा करते हैं तो व्यक्ति कैसा नजर आता है। आप किसी भी मनुष्य को आ, प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर वो भगवत शरणागत है तो नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं, भले ही उसके पाप कर्म पूर्व जन्म के कैसे भी रहे हो, अगर ईश्वर की शरण में गया है और ईश्वर ने उसे शरण में लिया है, तो वो उसके पाप कर्मों को नष्ट करके उसे वो बना सकते हैं जो बनने के बारे में उसने कभी खुद भी नहीं सोचा होता है। तो ये है ईश्वर की कृपा दृष्टि, जो साफ साफ आपके ऊपर नजर आ रही है इस रीडिंग के माध्यम से, ठीक है। तो एक परमात्मा ही है जो आपको वो सब दिला सकते हैं जो आपने कभी पाने के बारे में सोचा भी नहीं है, ठीक है। तो आप अब बहुत जल्दी आप क्रॉस रोड से बाहर आने वाले हैं। ये जो क्रॉस रोड है ना, कंफ्यूजन, इस दोनों कार्ड की एनर्जी जो है, इससे आप बाहर निकलेंगे और आप समझ में आएगा आपको कि ये जो कंफ्यूजन चली है इतने लंबे समय तक, वो सिर्फ इसीलिए चली है तब क्योंकि आप अपनी कार्मिक एनर्जी रिलीज कर रहे थे। और जब तक कर्म कट रहे होते हैं तब तक भाग्य समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कर्म अब नए कर्मों से बनेगा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, तो क्लियर होगा बहुत जल्दी। आप में से कुछ लोग घूमने वाले हैं जबरदस्त, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस विजिट करने वाले हैं। विजिट का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग बच्चों के लिए काम करेंगे फ्यूचर में। एक उनका सोल पर्पस नजर आ रहा है कि जब जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तो बच्चों के लिए आप काम करेंगे। अनाथालय या फिर जो भी जहाँ पर बच्चे रहते हैं उनकी पढ़ाई, उनका पढ़ने का खर्चा, या फिर अगर आप अच्छा कमाते हैं, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है, तो अनाथालय में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए शायद आप काम करोगे, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कभी आपकी वजह से बच्चे किसी लाइफ में दुखी हुए हैं, उनको परेशानी हुई है, जिनका स्पेशली जिनको बच्चों से रिलेटेड इशू आते हैं, बच्चा पैदा करने में, या फिर बच्चे उनके बीमार रहते हैं, या फिर वो मतलब वो हेल्दी बच्चा जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है उन्हें। तो ये सारे इश्यूज क्लियर होते हैं, ये एनर्जी ब्लॉक्स जो हैं वो हील होते हैं जब आप बच्चों की सेवा करते हो, अनाथालय में जाकर उन्हें कपड़ा, उनकी पढ़ाई लिखाई का सामान देते हो आप। तो ये एनर्जी आप हील कर सकते हो, उसको डोनेशन बोलते हैं। डोनेशन करने से भी चीजें हील होती हैं। और ये तो मैंने आप कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि बहुत सारे लोग अनाथालय में बच्चों के लिए काम करेंगे जिन्हें बच्चों से रिलेटेड ज्यादा इशू है, ठीक है। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है, जिन्हें रिलेशनशिप से ज्यादा इशू आते हैं, रिलेशनशिप से ज्यादा इशू है, जिनको रिलेशनशिप नहीं बन रहा या शादी नहीं हो रही, वो लोगों के रिश्तों को जोड़ने का काम करें। दो लोग जो रिश्ते में हैं उनको रिश्ते में कभी तोड़ने का काम ना करें, जोड़ने का काम करें। आप जितना जोड़ेंगे उतना आपकी एनर्जी हील होगी। तो आप में से काफी सारे लोगों के लिए गुड न्यूज है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को घूमने वाले हैं। आप में से कुछ लोग वर्ल्ड टूर करेंगे वर्ल्ड टूर करेंगे, यूनिवर्स की कृपा से आप बहुत सारी प्लेसेस पर विजिट करेंगे, बहुत घूमेंगे आप। हो सकता है आप अब्रॉड जाएं, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज आप घूम सकते हैं। ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज है। ये सब कुछ जो मिल रहा है ना, ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग से मिलने वाला है। इसके अलावा एक नई शुरुआत आपके जीवन के अंदर हो रही है, जहां पर आपका एक डिफरेंट वर्जन वर्जन 2.0 लोग देखने वाले हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज निकल के आ रही है, ठीक है। जो गया वो अपना नहीं था, और जो अपना है वो चलकर आएगा। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने काम पर फोकस करें और एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर रहें, क्योंकि सही समय पर सही दरवाजे जरूर खुलते हैं।
और जो ईश्वर पे संपूर्ण विश्वास करते हैं, ईश्वर उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। इस लाइन को कहीं पर लिख लो आप, या आप दोहरा सकते हो, या फिर इसको आप कॉन्टिन्यूस अफर्मेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और जितना आप इसे बोलोगे उतना परमात्मा, प्रकृति आपकी मदद ज़्यादा करेंगे। ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ओके, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके सातों चक्र हील है। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। आप गॉडेस ऑफ ड्रीम्स बनने वाले हो, ठीक है। बहुत सारा जॉय, ब्लेसिंग्स और इंट्यूशंस आपकी लाइफ के अंदर। आप में से काफ़ी लोग सक्सेस होंगे, फेम आएगा उनकी लाइफ के अंदर, करियर में बहुत ग्रोथ करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी और बहुत सारी प्लेसेस को आप विजिट करने वाले। ये सारी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिसको भी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।